Assalamualaikum dear student. Class 10 chapter number 1 exercise 1.3 क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास 6x plus 40 under root minus x plus 21 under root is equal to x plus 5 under root. So हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में अंडर रूट एक दफा क्वेश्चन लिखता हूँ 6x plus 40 minus x plus 21 under root is equal to x plus 5. अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए जो ऊपर है हमने बोथ साइड पे स्क्वायर लेना है. टेकिंग स्क्वायर on both sides. So 6x plus 40 minus under root x plus 21 equal to x plus 5. यहाँ भी हमने स्क्वायर लेना है, यहाँ भी हमने स्क्वायर लेना है. यहाँ हमारे पास अगर आप देखें कि सारा a ये b बीच में माइनस है और होल स्क्वायर है, यानी फार्मूला नंबर 2 जो हमारे पास है a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बनता है. तो इस साइड को तो हमने फार्मूला ओपन करना है क्योंकि ये सारा हमारे पास a है, ये सारा b है और बीच में माइनस है और पावर है सेम. इसी फार्मूले की तरह हम a स्क्वायर लेंगे, फिर माइनस 2ab a ये है b ये है प्लस b स्क्वायर तो b स्क्वायर लेंगे. ठीक है. सो फार्मूला ओपन करते हैं a स्क्वायर यानी 6x प्लस 40 ये आ जाएगा अंडर रूट है a स्क्वायर हमारे पास माइनस b 2 इंटू a हमारे पास है 6x प्लस 40 a स्क्वायर माइनस 2 एंड b हमारे पास अंडर रूट x प्लस 21 है. a स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले वाला जिस तरह फार्मूला है a आया b आया अब प्लस b स्क्वायर b हमारे पास एंड x प्लस 21 का स्क्वायर आता है प्लस 21 का स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास x प्लस 5 है अंडर रूट स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा x प्लस 5 कट जाएगा. सो इस साइड पे अगर हम देखें यहाँ भी स्क्वायर रूट के साथ यहाँ भी स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा. फिर हमारे पास 6x प्लस 40 माइनस 2 into 6x plus 40 into x plus 21 और यहाँ से स्क्वायर खत्म हो गया तो x plus 21 और इक्वल हमारे पास ये आता है x plus 5. तो हम पहले इस जो वेक्टर हम सॉल्व कर सकते हैं अंडर रूट के अलावा हमें इसको सॉल्व करना है. 6x और x हमारे पास 7x बनते हैं, 40 और प्लस 21 हमारे पास 61 बनते हैं, माइनस 2 जो है वो ज़रा का रहा है 6x प्लस 40 के साथ और साथ x प्लस 2 इक्वल टू x प्लस 5 है हमारे पास. सो माइनस 2 इंटू 6x प्लस 40 एंड x प्लस 21 इक्वल टू x प्लस 5 और ये वाले जो हमारे पास है 7x प्लस 7x उधर जाके माइनस 7x हो जाएगा प्लस 61 उधर जाके
-61 हो जाएगा और यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो गया तो जाके डिवाइड हो जाएगा। 6x + 40 and 2x + 21 इक्वल टू x से प्लस माइनस माइनस से और x निकालो, ये हमारे पास -6x बच जाएगा क्योंकि बड़ा से वाले से के साथ माइनस सिंबल है, +5 प्लस माइनस -61 से हमने 5 निकालना है तो ये हमारे पास -86 बच जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है बड़ा 61 के साथ माइनस हो गया, जो -2 मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाके -2 डिवाइड हो जाएगा। अब इस साइड पे अगर आप देखिए हमारे पास 6x + 40 और √x + 21 इक्वल टू बराबर होता है, हमने इन दोनों से हम कॉमन ले सकते हैं, -2 हम कॉमन ले सकते हैं, -2 कॉमन ले अंदर हमारे पास 3x + 28 बचता है और नीचे डिनोमिनेटर में -2 के साथ कट जाएगा। अब हम इस साइड को भी आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, अंडर रूट लगा के हम मल्टीप्लाई करेंगे, 6x को x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास 6x² बनता है। अब ये 6x जो है ये ज़रा भी 21 के साथ आएगा, 21 के साथ 6 जब ज़रा आता है ये हमारे पास 6 × 21 126 + 126 यानी 126x आता है। अब बच गया 40x के साथ ज़रा आएगा प्लस 40x बन जाएगा और 40 जब 21 के साथ ज़रब करते हैं तो ये हमारे पास 840 का बराबर होता है। दूसरी साइड पे हमारे पास 3x + 28 बचता है। अब यहाँ अंडर रूट है, इसको खत्म करने के लिए हम बोथ साइड पे टेकिंग बोथ साइड लेते, ठीक है। तो 6x² + 126 + 26x प्लस इन दो को हम जमा करते हैं, 126x + 40x 166x बन जाएगा प्लस 840 क्योंकि 126x के साथ भी x था वेरिएबल और 40 के साथ x ये दो जमा हो गए और इक्वल टू हमारे पास 3x + 28। यहाँ भी हमने स्क्वायर लेना है, यहाँ इसके अंडर रूट है, खत्म करने के लिए यहाँ भी स्क्वायर है तो यहाँ ये और ये कट जाएंगे, हमारे पास इधर बच जाएगा 6x² + 166x + 840 इक्वल टू उस साइड पे कर देंगे हमारे पास फार्मूला नंबर 1 a + b का होल स्क्वायर बनता है। ये वाला फार्मूला हमारे पास बनता है a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab। तो इसके मुताबिक मैं ओपन करता हूँ यानी 3x² इसके मुताबिक फार्मूले के मुताबिक अब मैं इसको ओपन करता हूँ, प्लस 9 का बराबर होता है x² आ जाएगा प्लस 2 3 6x और मल्टीप्लाई बाय 28 को हम 6 के साथ रखते हैं तो ये 168x आता है प्लस 28² का मतलब है 28 को 2 दफा मल्टीप्लाई करना है, 28 मल्टीप्लाई बाय 28 का तो ये हमारे पास 704 आता है। सो इस वाली साइड को मिटा देते हैं, बाकी क्वेश्चन इधर सॉल्व कर लेते हैं। सो क्वेश्चन को इधर लिखता हूँ 9x² + 168x + 784 इक्वल टू दूसरे साइड हमारे पास 6x² + 166x + 840 है हमारे पास। सो अब हम 9x² + 168x + 784 उस
साइड वाले जो टर्म्स है उनको इधर लाते हैं, माइनस प्लस 6x² है माइनस 6x² हो जाएगा, प्लस 166 है माइनस 166 हो जाएगा, और माइनस 840 इक्वल टू 0 आ जाएगा। सो जो माइनस होते हैं अब उनको माइनस करते हैं, 9x² से हमें 6x² माइनस करना है, तो हमारे पास 3x² रह जाएगा, पर 9 के साथ प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है। सो 168x माइनस 166 प्लस माइनस माइनस होता है, 168 से माइनस 168 माइनस करते हैं तो ये प्लस 2x बचता है। अब हमारे पास माइनस 840 है प्लस 784 प्लस माइनस माइनस होता है, सो हमने माइनस करना है, 840 से हम माइनस करते हैं 784, 840 माइनस 784, तो ये हमारे पास 784 माइनस हमारे पास बचता है 56 इक्वल टू 0। अब यहाँ दोनों में कर दें कि हम बड़ा जो वैल्यू है वो 840 इसके साथ माइनस है, तो सो हम माइनस लगाएंगे इक्वल टू 0। अब हमारे पास 3 टर्म बनी, सो हमने फैक्टराइजेशन करना है 3x² प्लस, अब हमने ऐसे दो नंबर ढूंढे जिसको हम जमा या मल्टी करें उससे 12x आ जाए, ज़रब दे उससे साइड वाले दो वैल्यू 56 मल्टीप्लाई बाय 3 करें वो वैल्यू है, 56 मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं 56x और माइनस 3x, अगर मल्टीप्लाई करें x मल्टीप्लाई बाय x² 6 3 18 बनता है, 1 5 3 15 और 1 16 168 आता है। अब ऐसे दो नंबर जिसको हम जमा या मल्टी करें उससे प्लस 2x आ जाए और मल्टीप्लाई करें उससे माइनस और प्लस 3x प्लस माइनस माइनस 168x आ जाए। तो दो नंबर हमने, एक नंबर हमारे पास 12x है, दूसरा हमारे पास 14x है। इनको अगर हम ज़रब देते हैं और एक, क्योंकि बड़ा हमारे पास प्लस वाला चाहिए तो इसलिए हम बड़े वाले वैल्यू को प्लस लगाते हैं, छोटे वैल्यू को माइनस रखते हैं। x को x के साथ ज़रब देते हैं, x² आता है, 4 को 2 के साथ ज़रब देते हैं, 4 2 8 आता है, 4 को 1 के साथ ज़रब देते हैं 4 आता है, एक काम खत्म। दूसरे को अगर हम ज़रब देते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं 2 आता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 करते हैं 1x² अपनी जगह पे 8 करते हैं, 8 आ जाएगा, 4 और 2 6 आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस का हमने देखना है बड़ा सिंबल कौन सा, क्योंकि एडिशन 14 बड़ा है, 14 के साथ प्लस सिंबल, हमने यहाँ एडिशन करनी थी, इधर हमने मल्टीप्लाई करना। देख अगर हम ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई किया तो 168x², अगर हम इनको ऐड करते हैं माइनस 12x है प्लस 14x है प्लस x प्लस माइनस माइनस होता है, 14 से 12 निकालो तो 2 बचता है, बड़ा जो है वो 14 है, तो 14 के साथ प्लस है, प्लस 2x आता है। सो अगर हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं वही नेट प्लस वाला 2x आता है, और मल्टीप्लाई करते हैं साइड वाला जो ये दो नंबर है इनको हमने मल्टीप्लाई किया था 168x² आता है। सो हम इसकी जगह लिख सकते हैं माइनस 12x प्लस 14x माइनस 36 इक्वल टू 0। सो हम इन दोनों से कॉमन ले सकते हैं, x भी कॉमन ले सकते हैं, 3 भी कॉमन, 3x कॉमन लेते हैं, अंदर x माइनस 4 बचेगा, क्योंकि x कॉमन आया और 3 भी कॉमन है, 4 3 are 12। यहाँ हम इन दोनों से देखें तो हम 14 कॉमन ले सकते हैं, अगर हम प्लस 14 कॉमन ले अंदर हमारे पास x माइनस 4 बचेगा, क्योंकि 14 4 56 होगा इक्वल टू 0। एक पेयर हमारे पास जो हमने कॉमन किया है 3x प्लस 14 बच जाएगा, दूसरा पेयर जो कि सेम पेयर है x माइनस 4 इक्वल टू 0 बच जाएगा। सो 3x प्लस 14 भी हमारे पास 0 का बराबर है और x माइनस 4 भी हमारे पास 0 का बराबर है। सो 3x इज इक्वल टू प्लस 14, दूसरी साइड पे जाके माइनस 14 हो जाएगा, x माइनस 4 है, दूसरी साइड पे जाके प्लस 4 हो जाएगा। सो 3x यहाँ 3 ज़रब का x के साथ उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, माइनस 14 पे 3 डिवाइड हो जाएगा और x की दूसरी वैल्यू जो है वो 4, एक वैल्यू x की हमारे पास 4 आ गई और दूसरी वैल्यू हमारे पास माइनस 14/3 आ गई। स्टॉप।